हेलो दोस्तों, ये पार्ट 3 होने वाला है आपका कंप्यूटर की सीरीज में। मैंने आपको अभी तक टोटल 2 पार्ट बता दिए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है और यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ माउस। आखिर ये माउस क्या होता है। अगर आपने शायद माउस नहीं देखा है तो मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताऊंगा, और अगर आप माउस के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको आज पूरे डिटेल में माउस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। और अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिसमें कोई भी हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 का देंगे इस बार टीयर 1 पास करने के बाद, या आप यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती ईपीएफओ का एग्ज़ाम, चाहे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए कंप्यूटर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैं बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक बताऊँगा। आपके लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी करवाऊँगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ वो माउस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर माउस का इन्वेंशन किसने किया। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, पहले जब माउस नहीं था ना तो लोग ना अगर कुछ कमांड करना होता था तो लोग कीबोर्ड से ही कमांड कर लेते थे, ठीक है। लेकिन माउस के आने के बाद ना काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लोगों की, ठीक है। आप कीबोर्ड से भी अपने लैपटॉप या फिर आपका कोई कंप्यूटर है तो उसको आप कमांड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन माउस आने के बाद ये प्रॉब्लम जो है ना वो एकदम ख़त्म हो गई। आप रैंडमली किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हो, नहीं तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था, ठीक है। तो इसीलिए 1963 में आपका क्या इन्वेंशन हुआ, माउस का, ठीक है। और ये किसने किया, ये डगलस एंजल बर्ट ने किया। और ये कहाँ से थे, किस कॉलेज में ये बेसिकली पढ़ाया करते थे, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये बेसिकली पढ़ाया करते थे। इनका नाम क्या है मैं आपको रटवा दूं अच्छे से, डगलस एंजल बर्ट, ठीक है। मेरे साथ आप एक बार और बोलिए, डगलस एंजल बर्ट, ठीक है। और ये कहाँ से थे, बेसिकली इनका कौन से इंस्टीट्यूट से ये बिलोंग करते थे, स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा, स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका इन्वेंशन कब हुआ, 1963 के अंदर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो माउस को ना हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो पॉइंटिंग डिवाइस ना बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से मॉनिटर पे आप कुछ भी पॉइंट आउट करना चाहते हो तो उसको आप क्या कहते हो, वैसे डिवाइस को क्या कहते हो, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हो। मैंने यहाँ पे साफ लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू पॉइंट टू थिंग्स ऑन द मॉनिटर। जो भी मॉनिटर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियोस देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एमएक्स प्लेयर या फिर आपने वीएलसी प्लेयर चला रखा है, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस ना काफ़ी स्लो चल रही है, आप उसको 1.5 2.0 करके आप उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे, आपके पास माउस होगा, माउस से आप उसको पॉइंट आउट करोगे, उस जो भी वहाँ पे बटन वगैरह जो भी वहाँ पे दिए गए होंगे आपके मॉनिटर के ऊपर, तो उसको आप क्लिक करोगे ना तभी तो वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि आपका माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद अब देखो माउस भी ना बहुत तरीके के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हम लोग जो है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, हम लोग कौन सा माउस यूज किया करते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो माउस होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के माउस होते हैं। आप जो जनरली माउस देखते होगे ना वो एक ही तरीके का होता है जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट, ठीक है। तो एक माउस होता है जिसको आप बोलते हो 2 बटन माउस, ठीक है। एक माउस जो होता है उसे आप क्या कहते हो, 2 बटन माउस। इसका मतलब ये हुआ कि इस माउस के अंदर ना आपको 2 बटन ही बस मिलेंगे, ठीक है। इस माउस के अंदर आपको मात्र 2 बटन ही मिलेंगे, ठीक है। एक तो हो गया आपका राइट, एक हो गया लेफ्ट, 2 बटन है, राइट एंड लेफ्ट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक माउस है आपका कौन सा, 3 बटन माउस। 3 बटन माउस कहने का मतलब क्या है, इसमें 3 बटन होंगे, ठीक है। एक कौन सा आपका राइट होगा,
एक होगा लेफ्ट होगा और एक क्या होगा सेंटर पे होगा, यानी 3 बटन यहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस? ऑप्टिकल माउस। उसमें कितने बटन होते हैं? उसमें बेसिकली बटन 2 होते हैं, एक स्क्रॉल व्हील होता है, एक आपका हो गया राइट, एक हो गया लेफ्ट, एक हो गया क्या आपका स्क्रीन व्हील, ठीक है। तो जो बेसिकली हम लोग अपने घर में यूज करते हैं या फिर आप मार्केट जाओगे खरीदने के लिए, तो जो आपको माउस बेसिकली मिलेगा ना, वो आपको ये वाला ऑप्टिकल माउस ही मिलता है, ठीक है। ये वाला ऑप्टिकल माउस, इसमें बेसिकली एक आपका हो गया राइट हो गया, एक हो गया लेफ्ट हो गया और एक स्क्रीन व्हील हो गया, ठीक है। यहां पर आपको बस ये मिलेगा, गोल जैसा होता है, इस तरीके से आप उसको अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो एक हो गया राइट हो गया, एक हो गया लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आखिर हम लोग कौन सा माउस बेसिकली यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हम लोग ऑप्टिकल माउस का यूज अभी फिलहाल किया करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हर जगह, मतलब नॉर्मली क्या बोलो, आप अच्छे लेवल पे भी जाओ तो आप यही ऑप्टिकल माउस का ही यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, आप एक काम करो, इसको फटाफट अपने कॉपी में लिखते जाओ, कॉपी में आप इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैं आपको जस्ट अभी थोड़ा और बताऊंगा, बस इसके बाद हमारा ये माउस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्कैनर, प्रिंटर, जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको सीधा बता दूँ, हमारे सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आती है, मैं आपको बस वही बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बताता जाऊं और आप वीडियो पढ़ के जाओ और उसके बाद कुछ एग्जाम में आए ही ना। और एमसीक्यू तो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो, मैं आपको जस्ट अभी थोड़ा और बताता हूँ। एक स्क्रीन और एक बोर्ड और लगेगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा माउस का, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लो। बेसिकली आप 4 एक्शन को परफॉर्म करते हो माउस से। आप जो है अपने मॉनिटर के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर टोटल 4 तरीके के एक्शन आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। 4 तरीके का यूज है वहां पर। मैं आपको क्या क्या यूज है जरा बता देता हूं। देखो, एक हो गया आपका क्लिक, ठीक है। अभी ये क्या होता है मैं बताऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी, बट आप ये देखते जाओ, ठीक है। एक हो गया क्लिक, दूसरा हो गया डबल क्लिक, तीसरा हो गया राइट क्लिक, और ये चौथा है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर कोई हिंदी माध्यम वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ। आपको पता ही है मैं बाइलिंगुअल बताता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्लिक का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये बेसिकली क्लिक का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने ओपन किया अपना ये डेस्कटॉप, आपने ओपन किया, उसके बाद अगर आप कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप में अपने माई कंप्यूटर को खोलना चाहते हो, ठीक है, नहीं माई कंप्यूटर होता है, उसके बाद हमारा लोकल डिस्क CD जो भी होता है, वो अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप कैसे ओपन करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, उस चीज़ पर डबल क्लिक करोगे। क्या करोगे? डबल क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो, आप डबल क्लिक करोगे। और ये कैसे करते हो? जो हमारा इस तरीके का जैसे माउस होता है ऐसे, तो जो हमारा लेफ्ट वाला होता है ना, लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट। तो जो लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाले को हम लोग 2 बार क्लिक करते हैं, 2 बार क्लिक करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद आप डबल जैसे ही क्लिक करोगे, आपका क्या होगा, प्रोग्राम या फिर माई कंप्यूटर अगर आप ओपन करना चाहते हो तो वहां पर वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट खोलना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, आपका उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, या आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कुछ भी कर रखा है, तो आप वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट को रखे हो। अगर आप वो ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वाला बटन से, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर आप प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो तो उस पर डबल क्लिक करोगे, ऑब्वियसली प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। वो जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो सारा डबल क्लिक करोगे, किससे, लेफ्ट वाले बटन से। इस तरीके से माउस होता है। तो ये आपका हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, और इसके बीच में जो होता है स्क्रॉल वाला वो बटन होता है, ठीक है, स्क्रॉल वाला होता है। तो ये हो गया डबल क्लिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरनेट खोलना है, ठीक है, आपको सर्च करना है, जैसे आप अपने फ़ोन में यूट्यूब पे आप अगर कोई वीडियो देखना चाहते हो
तो आप क्या करते हो, सर्च करोगे। जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर अगर आप सर्च करते हो तो आपको ये बेसिक्स दिखने लगेगा। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर आपने एक बार उस सर्च वाले ऑप्शन पर इस तरीके से जो होता है, ऐसे होता है, इस पे बस आप एक बार क्लिक करते हो। तो आपने क्या किया, अपने हाथ से एक बार क्लिक करते हो ना, डबल तो नहीं करते हो। तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आप कुछ भी जैसे लिखना चाहते हो, कंप्यूटर आपने लिखा, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर है, उसके बाद आपको नीचे में एक इस तरीके का ऑप्शन रहता है, आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये क्या होता है, कंप्यूटर जो भी है आपके फ़ोन में, कंप्यूटर का बेसिक लेक्चर वगैरह ओपन हो जाता है। तो आप वही तो करते हो, एक बार आपने क्लिक किया, आप डबल क्लिक नहीं कर रहे हो। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होता है, आप वहाँ पे आपको कट करना है। जैसे आपने प्रोग्राम खोल रखा है, आपको ओके करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वीडियो को ओपन किया तो आपने डबल क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे डबल क्लिक का काम आ जाएगा। अब मानकर चलो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन है, वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है, तो आप डबल क्लिक वहाँ पे नहीं करोगे, बस एक बार यस कर दोगे यानी ओके कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक ही बार आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको प्रोग्राम अपना बंद करना है तो आप क्या करोगे, वो कट्टम कुट्टी साइन जो दिखता है, या फिर आपको अपना प्रोग्राम को मिनिमाइज करना है, कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर एक बार क्लिक करोगे तो आपका ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी होता है, ठीक है। डबल क्लिक का भी मैंने आपको बता दिया। फिर एक होता है राइट क्लिक और एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये राइट क्लिक क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन करते हो, ठीक है, माई कंप्यूटर अगर आपने ओपन किया तो आप ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, एक बार अगर आप राइट क्लिक करोगे ना तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वैरायटी ऑफ ऑप्शन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर दिखेगा ओपन, आपको यहाँ पर दिखेगा डिलीट, आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा शेयर, है ना। आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, सेंड। फिर आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा प्रॉपर्टीज। तो ये सब आप कैसे आपको दिख रहा है, राइट क्लिक करने के बाद जैसे राइट क्लिक करोगे आपको ये दिखेगा। उसके बाद अगर आपको ये प्रोग्राम ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन के ऊपर, आपका माई कंप्यूटर जो भी इंटरनेट वगैरह, जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम जो भी ओपन करना चाहते हो, तो उसके बाद वो क्लिक हो, जैसे ही करोगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये क्या चीज़ है भाई, ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत हैवी वर्ड लग रहा है, आखिर क्या चीज़ है जानते हैं। पेज को ऊपर नीचे अगर करना है ना तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का होगा। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने माउस देखा होगा तो उसके बीच में एक गोल जैसा चक्री टाइप से कुछ होता है, उसको आप नीचे ऊपर करोगे ना तो आपका जो पेज है ना वो ऊपर नीचे होगा, है ना। अगर आप उसको ऊपर नीचे करोगे तो जैसे आप मानकर चलो कि आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करके बैठे हो, आपने क्या किया, MS वर्ड पे आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया, आप उसको नीचे करना चाहते हो, ऊपर से नीचे आप जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से उसको जैसे ही हल्का सा ही टच करोगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वही होता है आपका क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये टोटल 4 तरीके के एक्शन परफॉर्म करते हो आप किस चीज़ के ऊपर, अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर माउस के द्वारा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पार्ट 3 वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो और बनाता रहूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छे सब्सक्राइबर होंगे तो मैं भी काफ़ी मोटिवेटेड फील करूँगा और मैं वीडियोस बनाऊँगा आपके लिए। मैं यहाँ पे कंप्यूटर का वीडियो बनाऊँगा। मैं आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश का वोकैब हो, मैं आपको इंग्लिश का वोकैब इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपने शायद ही ऐसा कहीं YouTube पे सुना होगा। मैं आपको रटवाने वाला काम, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला पहले वाले वीडियो में कि भैया कोई भी चीज़ रट के नहीं पढ़ा जाता। अगर आपको ज़िंदगी में पास करना है, आपको कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है, चाहे EPFO, UPSI, कोई भी एग्जामिनेशन आपको पास करना है, तो आप सिंपली, आपका एक ही मंत्र है, क्या है वो, कि आप अच्छे से कोई भी चीज़ को समझ के पढ़ो और उस चीज़ को अपने आप में फील करो, सो दैट आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे उसके बाद, और आपके लिए एग्जामिनेशन कोई
उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा, आप ऑटोमेटिकली क्रैक कर दोगे। मैं आपको बताता हूँ एक अच्छी बात। आपने एक मूवी देखा होगा 3 इडियट्स, आज से लगभग 7, 8, 9, 10 साल पहले जो भी मूवी ये आई थी। तो उसमें जो रेंचो होता है ना, वो क्या कहता है, उसका एक ही बात होता है कि रट के कभी मत कुछ पढ़ो। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो रट के कभी कुछ नहीं पढ़ो और ना ही प्रेशर में पढ़ो। लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करो, क्योंकि ये जो लाइफ है वो एक ही बार मिलती है, ठीक है। इसीलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखो और साथ ही साथ अच्छे से लगन से प्रयास करो। वो एग्जामिनेशन एक छोटा चीज़ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।